जम्मू कश्मीर के साबिका चीफ मिनिस्टर और डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट पहले भी न्यूज़ 18 ने ही दिखाई थी कि अब जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और वो इस वक्त संपर्क में हैं गुलाम नबी आज़ाद के। और आपको याद होगा कि G23 के जो नेता थे जिन्होंने अपनी नाराज़गी जो है वो कांग्रेस पार्टी से जताई थी और एक लेटर भी लिखा था सोनिया गांधी को, जिसमें ये कहा गया था कि जो राहुल गांधी हैं वो उनके नेतृत्व से खुश नहीं हैं, जिस तरह के फैसले उनकी तरफ से लिए जाते हैं। और आपको याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने भी ये कहा था कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस होती है। अब जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल के आई हैं और काफ़ी चुकाने वाला होगा। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद कब ज्वाइन करेंगे, क्या वो कल करने वाले हैं या कुछ दिन लग सकते हैं, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी बातचीत दोनों पक्षों में जो है, जो सूत्रों से हमें रिपोर्ट मिली है वो हो रही है। दोनों तरफ से नाराज़गी है। कांग्रेस पार्टी को इस बात पे नाराज़गी है कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद पार्टी को उन्होंने छोड़ा और यहाँ पे अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ भी उनके जो बयान हैं वो काफ़ी आए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वकार रसूल वानी को अभी अध्यक्ष पद से हटाया गया है, ये साफ हो जाता है कि इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद को जो है वो खुश करने की कोशिश है। और सूत्रों की माने तो गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट भी जो है वो प्रोजेक्ट कर सकती है, क्योंकि पार्टी के पास बड़े फेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि तमाम जो पार्टियों के बड़े नेता हैं उनको अपने साथ लाया जाए, जिस तरह से जुल्फिकार को लाया गया। और उसी तरह कांग्रेस पार्टी की भी ये कोशिश है कि जो दिग्गज नेता वो जो उनसे नाराज़ हैं उनको वापस लाया जाए, जिसमें प्रमुख नाम जो है वो गुलाम नबी आज़ाद का है। गुलाम नबी आज़ाद की जो सूत्रों की माने तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, खास सोनिया गांधी से बातचीत हो रही है और ये बातचीत का नतीजा क्या निकलता है, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि दोनों तरफ से जो है सुलह की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि G23 के जो नेता जिन्होंने लेटर लिखा था उन्होंने सब ने वहाँ अपनी नाराज़गी जो है वो व्यक्त की थी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी की थी और ये तक कह दिया था कि उन्हें वहाँ घुटन महसूस होती है, खुल के काम काज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जो जानती है कि जम्मू कश्मीर में एक गद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। यदि उनको इलेक्शन जीतना है या अच्छा परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में करना है तो उन्हें गुलाम नबी आज़ाद जैसा फेस चाहिए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की नब्ज़ को पहचानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साबिका चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के और वो भली भांति जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं, किस तरह के चैलेंजेस यहाँ पे पेश आने वाले हैं। गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कई जो नेता हैं डीपीएपी के जो उस वक्त कांग्रेस को छोड़ के डीपीएपी में आ गए थे, वो सब जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। हाल ही में जो यहाँ जम्मू में ताराचंद को यहाँ पार्टी की एक कमान सौंपी गई है ताकि वो भी यहाँ विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत कर सके, तो ये सब जानते हैं कि ताराचंद जो है वो गुलाम नबी आज़ाद गुट का ही एक सदस्य है। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि एक लचीला रवैया जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने भी गुलाम नबी आज़ाद के लिए अपनाया है और ये संकेत साफ होते हैं कि जिस तरह से वकार रसूल वानी को हटाया है, ताराचंद को भी लाया गया है और उनकी टीम के कई अन्य सदस्यों को भी लाया गया है। अब जो है सच में एक तरह से रेड कारपेट कांग्रेस ने भी गुलाम नबी आज़ाद के लिए बिछा दिया है और अब केवल घोषणा की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद कब अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। सूत्रों की माने तो गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली में सोनिया गांधी उन्हें ज्वाइन करवा सकती हैं और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के में जो लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की उसमें भी एक अहम रोल जो है और अहम जो उसमें जो जिसे हम कहेंगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गुलाम नबी आज़ाद को दी जा सकती है। गुलाम नबी आज़ाद कैंडिडेट का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं
कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी के साथ जो है गठबंधन कर चुकी हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यदि उनकी अच्छी सीटें आ जाती हैं तो एक मौका होगा कि रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलकर वो यहाँ हुकूमत बना सकती हैं और गुलाम नबी आज़ाद जैसा जो गद्दावर नेता है वो पार्टी को मजबूती दे सकता है यहाँ पे, और उनके साथ जो कैडर आएगा डीपीएपी का, जो ऐसे नेता आएंगे जो फॉर्मर एमएलए रहे हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, वो जब सब आएंगे तो पार्टी को यकायक जो है वो मजबूती मिल सकती है और बीजेपी को जम्मू में टक्कर जो है वो कांग्रेस पार्टी दे पाएगी। इस तरह की उम्मीदें अब कांग्रेस में हैं और गुलाम नबी आज़ाद जो सूत्रों की माने तो बहुत ही जल्द ये घोषणा कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।